मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 मध्य प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर है हमारी इंदौर से। इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव, आरक्षक विकास सेंधवा समेत 4 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों में निजी ड्राइवर अभय सिंह और दीपक पटेल भी शामिल है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता से उसके बेटे को छेड़ने के बदले 1.20 लाख रुपए की मांग की गई थी। मैं बता दूं, वापस 1,20,000 रुपए की जो है मांग की गई थी। आरोप है कि 50,800 रुपए एक निजी व्यक्ति के खाते में यूपीआई के जरिए ट्रांसफर करवाए गए, जबकि 70,000 रुपए नगद दिए गए थे। इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त अधिकारियों से की। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपियों की भूमिका और लेन देन से जुड़े तथ्यों की जांच फिलहाल जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर जिले में मानसून के दौरान पाताल पानी कालाकुंड की हरी भरी वादियां, झरने और पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। महू से पाताल पानी कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की 20 सितंबर तक बुकिंग फुल है। बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई हरियाली, झरनों का बढ़ता जल प्रवाह और घाटियों के बीच से गुजरती ट्रेन यात्रियों के सफर को यादगार बना रही है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार हेरिटेज ट्रेन को लेकर यात्रियों में अच्छा उत्साह है। ऐतिहासिक रेल मार्ग, सुरंग, पुलों और घुमावदार मोड़ों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे की ये सेवा महू क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, हेरिटेज जो ट्रेन है वो पूरी फुल जा रही है। यात्रियों की मांग इस ट्रेन के लिए देखी जा रही है। हाँ, हेरिटेज 22 अगस्त से शुरू हुई। उसमें लगभग सभी श्रेणियों में भी टिकट बुक हो चुके हैं और कुछ श्रेणियों में उसके नो रूम भी आ गए हैं, रिग्रेट है, बुक नहीं हो रहे हैं। तो यात्रियों की मांग को देखते हुए उसको मतलब जो एक डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है। और ये 20 सितंबर तक अभी इसका विंडो ओपन हुआ। 20 सितंबर तक जो एसी और नॉन एसी दोनों क्लास में जो है बुकिंग जो है वेटिंग में आ गया है। सर, क्या अभी इस वेटिंग को देखते हुए क्या करेगा रेलवे आगे यात्रियों की सुविधा के लिए? देखिए, अब इसमें ये तो वरिष्ठ कार्यालय से होता है और जैसा भी उनके पास अगर उपलब्धता रहेगी और अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग इससे आपको अवगत करा देंगे। सर, क्या एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जाएंगे या फिर जो पहले 2 दिन चलती थी अब 3 दिन चल रही है, इसको हफ्ते में 4 दिन भी करा जाएगा? देखिए, ये सारे जो डिसीजन है कि डेज एक्सटेंड करना या एक्स्ट्रा कोच लगाना, वो वरिष्ठ कार्यालय जोन स्तर पे और डिवीजन होता है और वहाँ से जैसा भी निर्देश प्राप्त होगा उस तरह से यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। सर, क्या कारण है कि अभी तक जो यात्रियों की संख्या लगातार इंदौर में 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए यातायात विभाग ने शहर के मध्य क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया। खरीदारों और व्यापारियों की सुविधा के लिए कुछ मार्गों को 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए नो व्हीकल जोन बनाया गया। यातायात डीसीपी राजीव त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ बाजारों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित की। गणपति से सुभाष चौक, राजबाड़ा, कृष्णपुरी, छतरी और जवाहर मार्ग के कुछ हिस्सों में बड़े वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक त्योहारी खरीदारी के दौरान इन मार्गों पर जाम की स्थिति से बचने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के बाद यातायात व्यवस्था पुराने नियमों के अनुसार संचालित होगी। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। 24 अगस्त को देपालपुर और सावेर क्षेत्र में शिकायत, जांच और गश्त के दौरान टीम ने कई स्थानों पर कार्रवाई की। फरकोदा, चंबल, भवरगढ़, धन्नाद, सिरखान, बीजू खेड़ी, लसीड, लूडिया, परमार और डावली में कार्रवाई करते हुए कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए। विभाग ने 120 लीटर हाथ भट्टी से बनी हुई महुआ शराब, 450 किलो महुआ लाखन और 73 लीटर देशी विदेशी शराब भी जब्त की है। इसी के साथ आबकारी विभाग के अनुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी के साथ अधिकारियों ने कहा कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर से देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट।
इंदौर पुलिस ने CEIR पोर्टल की तकनीकी मदद से चोरी और गुम हुए 51 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंपे हैं। डीसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से मोबाइल तलाश और बरामदगी के बाद उनकी जांच कर संबंधित शिकायतकर्ताओं की पहचान की। इनमें अधिकांश मोबाइल महिलाओं और स्कूली छात्रों के बताए जा रहे हैं जो कहीं गिर गए थे और वो चोरी हो चुके थे। रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा। मोबाइल वापस मिलने पर फरियादियों ने पुलिस का आभार भी जताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी सहायता से गुम और चोरी हुए मोबाइलों की तलाश फिलहाल ऐसे ही अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। इंदौर से देख रहे हैं आप ये ब्यूरो रिपोर्ट। ये जोन 1 में पिछले 3 वर्ष में 2024, 25, 26 में कुछ ऐसे फरियादी जो थाने पे आके रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि हमारा मोबाइल या तो गुम हो गया है या कहीं छूट गया है या किसी ने निकाल लिया है या उनको पता नहीं है कि मोबाइल कहाँ चला गया है। तो ऐसे फरियादी को हम लोग तुरंत उनकी जो रिपोर्ट है वो CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। उसमें IMEI उनकी सारी जानकारी हम लोग जब फीड करते हैं तो उसमें जब भी वो मोबाइल संबंधित मोबाइल चालू होता है भारत के किसी भी हिस्से में तो उसका अलर्ट जनरेट होता है। तो अलर्ट जनरेट होने के बाद हमारी थाने की टीम जाती है। तो इस प्रकार से हमारी टीम तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश इस जगह जाके 51 मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। और जो मोबाइल की कंपनीज थी वो एप्पल के फ़ोन भी थे उसमें वन प्लस के फ़ोन भी थे, रेडमी, ओप्पो और सैमसंग गैलेक्सी वगैरह के फ़ोन भी थे। तो इस तरीके से टोटल उनकी आज की वैल्यू जो देखा गया वो करीब 15 लाख है। हालांकि उसमें कुछ एप्पल आईफोन के मोबाइल और वन प्लस के मोबाइल थे जिनकी जो खरीद थी वो एक सवा सवा 1.5 लाख रुपए की थी। तो फरियादी के द्वारा बताया गया कि इन्होंने बहुत महंगे मोबाइल खरीदे थे और आज उनको सुपुर्द किया गया। त्योहार से पहले उनको सुपुर्द किया गया तो काफी खुश थे वो। कलेक्टर की जनसुनवाई में मुंबई आगरा रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी से जुड़ा प्लॉट विवाद सामने आया। शिकायतकर्ता दिलप्रीत सिंह छाबड़ा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी माता और भाई के नाम कॉलोनी में 2 प्लॉट खरीदे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक कॉलोनी हर्ष सांघवी की है और कई बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें उचित जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सांघवी के ड्राइवर ने उनके दोनों प्लॉटों पर मकान बनाकर उन्हें अन्य लोगों को बेच दिया। मामले की शिकायत पुलिस मुख्यालय और कलेक्टर कार्यालय में पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान जो है वो नहीं हो पाया और उसका सिर्फ दावा मिलता रहेगा। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर प्लॉट वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उठाई इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, हमारा ये था कि हमने प्लॉट लिया था रोहित सांगी से 1996 में, जिसकी उन्होंने रजिस्ट्रियाँ 2012-2010 से चालू करी थी। हम तब से ही परेशान हो रहे थे, उनको रजिस्ट्री के लिए बोल रहे थे बार बार, तो उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता था। कभी बोलते थे साहब 6 महीने के लिए बाहर है, अगले महीने आना। तो हम काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे। 2012 में हमने लोकस्वामी ये लसूड़िया थाने में इनकी शिकायत भी करी थी कि हमारा ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे और मिल भी नहीं रहा है जो रोहित सांगी है। हमने विजयनगर थाने में भी इनकी कंप्लेंट करी थी। उसके बाद कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे थे तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कोई हमारा आवेदन भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो 2022 में हम लोगों ने इसको वापस से इसमें जन सुनवाई में आके कंप्लेंट करी। तो रोहित सांगी आया भी था, वो डीसीपी ऑफिस में भी आया था, लिख के दे गया कि आज की गाइडलाइन के हिसाब से अगर ये हमें पेमेंट दे देते हैं, एक प्लॉट पे 18 लाख रुपए की डिमांड करी थी उसने लिखा है कि ये प्लॉट यथावत इनके नाम पे वहाँ पे है रजिस्टर्ड हमारी कंपनी में, और 18 लाख रुपए ये दे दे तो हम इनकी रजिस्ट्री कर देंगे। वो ये अपना बयान दे गया था। और अभी हाल की स्थिति में वहाँ पे दोनों प्लॉटों पे मकान बन गए हैं। वहाँ जाके हमने पता करा कि आपने मकान की मतलब प्लॉट किससे लिया, तो उनका कहना है कि हमने रोहित सांगी के ड्राइवर से ये प्लॉट लिए हैं, उसके ड्राइवर ने ये प्लॉट बेचे हमें। उसने सरासर 420 करी है। हमारा ये
इंदौर के खंडवा रोड स्थित अरिहंत कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए जाने का मामला सामने आया। आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस नेता निखिल वर्मा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत की। निखिल वर्मा ने बताया कि कॉलेज में बीते दिनों दोपहर के समय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास फिलहाल इस आरोप से संबंधित कोई वीडियो या अन्य ठोस तथ्य जो सबूत है वो मौजूद नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वे अपनी बात की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविकता सामने लाने की मांग उठाई है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। हम कलेक्टर कार्यालय राष्ट्र और इस देश की संप्रभुता के लिए आए हैं। अरिहंत कॉलेज खंडवा रोड के अंतर्गत 17 तारीख लगभग 12 बजे देश विरोधी नारे लगे और नरेंद्र मोदी जी के नारे लगे और कुछ बीजेपी के, खैर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, देश विरोधी नारे लगे हमारा सब्जेक्ट है। इस बात को कॉलेज प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक छुपाया गया। जिन बच्चों ने वीडियो बनाई उनके साथ मारपिटाई की गई, उनके ज़बरदस्ती फ़ोन छीने गए और वीडियो डिलीट कराई गई। हम आज आए थे साहब के पास बच्चों की सुरक्षा की मांग के लिए कि हम आपको वीडियो अवेलेबल करा देते हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने वाले इसी कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ ओबीसी डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं जिनके बेटे ने कार्यक्रम कराया था और देश विरोधी नारे लगवाए थे। और मेरा सवाल है शासन प्रशासन से, जब आपने डीवीआर जब्त करके अरिहंत कॉलेज की चेक किया गया तो क्या इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान उज्जैन निवासी आयुष नगर के रूप में हुई है जो प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करता है। आरोपी को ग्राउंड रियासत कॉलोनी टीसीएस के पास संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 53.39 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई जिसकी अनुमानित कीमत कम से कम 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक्सेस 125 स्कूटर भी जब्त किया है। कार्रवाई में कुल करीब 5,80,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया। क्राइम ब्रांच अब आरोपी से ड्रग्स की खरीद और फरोख्त और उससे जुड़े नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सीपी सर के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि क्राइम ब्रांच मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करे। उसी कड़ी में एक बार पुनः सूचना मिली क्राइम ब्रांच के टीआई साहब को कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर आकर के और अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप लेकर के आ रहा है, कमर्शियल मात्रा लेकर के आ रहा है। इस सूचना पर से तत्काल ही एक टीम रवाना की गई और ग्रांड रियासत कॉलोनी टीसीएस के पास जब हमारी टीम पहुंची तो ये व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में आता हुआ दिखा। इसको जब रोका गया तो इसके कब्जे से लगभग 53.39 ग्राम एमडी मिली और चूंकि गाड़ी में था, सिल्वर रंग के एक्सेस स्कूटर में था, दोनों ही जैसी एमडी मिली तो इनको तत्काल इसके खिलाफ में फिर इसको गिरफ्तार किया गया और अब इसको पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ भी की जाएगी। जो व्यक्ति गिरफ्तार इंदौर का पालरेचा परिवार पिछले 24 वर्षों से विश्व की सबसे बड़ी राखी का निर्माण करता आ रहा है। इस वर्ष राखी की थीम राष्ट्र भाव और वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है। राखी में राष्ट्रीय चेतना और सनातन संस्कृति का संदेश दिया गया है। इसमें जो भोजशाला और माँ वाग्देवी के स्वरूप के साथ भगवान महाकाल, माता लक्ष्मी, भगवान जगन्नाथ और माँ काली की आकृतियां बनाई गई है। इसी के साथ राखी के जरिए लंदन संग्रहालय में रखी माँ वाग्देवी की प्रतिमा को धार की भोजशाला में पुनः स्थापित करने के संकल्प को भी दर्शाया गया है। परिवार के सभी सदस्य करीब 2 महीने तक मेहनत करते रहे और इसमें जो जरदोजी, असली मोती, डायमंड और मलमल के कपड़ों का इस्तेमाल होता है। तैयार राखी खजराना गणेश मंदिर में अर्पित की जाती है। इसके अलावा महाकालेश्वर और हर सिद्धि मंदिर सहित कई मंदिरों के लिए भी विशेष राखियां बनाई जाती है। इंदौर से आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। क्या करेंगे 25 वर्षों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में खजराना गणेश जी को अर्पित की जाएगी। जैसा कि हम हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं तो इस बार हमने 150 वर्ष वंदे मातरम
वंदे मातरम को पूर्ण होते हुए सनातन धर्म पे राखी बनाई है। कमल के अंदर विराजित सभी ये सनातन धर्म के मंदिर, और जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें डायमंड्स और जरदोज़ी का काम किया है। यह राखी सिर्फ एक राखी ही नहीं, एक थीम बेस्ड राखी है। जैसा कि आफ्टर कोविड जेनजी का बहुत श्रद्धा और विश्वास प्रभु पे बढ़ गया है, तो हमने सेंटर में जगन्नाथ जी को विराजा है। वो कहते हैं ना, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो गणेश जी को अर्पित यह राखी भेंट की जाएगी। कम से कम हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल और राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार के इंदौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं के एयरपोर्ट पहुंचते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इसके बाद एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक स्वागत रैली निकाली गई, जिसमें जगह जगह कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। इंदौर पहुंचे गजेंद्र पटेल ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने मालवा और निमाड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के लिए भी सभी का आभार व्यक्त किया। इंदौर से देख रहे हैं खास रिपोर्ट। जी, मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो उन्होंने हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम निश्चित विकसित भारत के संकल्प के साथ अपने दायित्व का निर्वहन हम बहुत ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे, और भारत को जो शीर्ष पर ले जाने का हमारा संकल्प है, तो राष्ट्र हित के ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लो यार, दो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे से छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय मंत्री बहन कविता पाटीदार जी भी, और हम इंदौर आज पधारे हैं। निश्चित तौर पर निमाड़ को लेकर और मालवा के सभी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का वातावरण है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बधाई देता हूँ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एलआईजी बैंक रोड क्षेत्र में कथित अवैध कब्जे और गुंडागर्दी के मामले में मुख्तियार खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर करीब 35 से 36 गंभीर अपराध दर्ज है और वह अलग अलग स्थानों पर अवैध कब्जे पर लोगों को परेशान करता था। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ प्लाटों पर टिन शेड लगाकर दुकानें और ऑफिस संचालित किए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए करीब 6 दुकानों और कुछ ऑफिसों को सील भी किया गया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत कम से कम 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार कब्जे वाली जमीनों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया था। अब दस्तावेजों की जांच के साथ नगर निगम और अन्य एजेंसियों से जानकारी जुटाई जाएगी। अन्य अवैध कब्जे मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से देख रहे हैं खास रिपोर्ट। ये देखिए, एलआईजी लिंक रोड से लगे हुए एक बड़ी बसाहट है, जिसमें ये कई लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई कि मुख्तियार खान नाम का व्यक्ति है, जो अपनी गुंडागर्दी, जिसके खिलाफ 35-36 अपराध भी हैं, अपने गुंडागर्दी के दम पर ये किसी भी जगह में, किसी भी प्लॉट में अवैध रूप से टीन शेड लगा देना और किसी भी प्लॉट में अनधिकृत तरीके से दुकान लगा लेना, इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर से ये प्रकरण क्राइम ब्रांच में कायम किया गया था, जिसमें कि ब्लैकमेलिंग का और गुंडागर्दी का, अवैध कब्जे का जो धाराएं हैं 308(4), 308(5), 329(3), 351(3) और 35 BNS की धाराओं के तहत इसमें प्रकरण। इंदौर में बारिश की कमी के बीच किन्नर समाज ने अच्छी बारिश और किसानों की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। सावन के चौथे सोमवार पर नंदलालपुरा के प्राचीन मठ से किन्नर समाज ने कांवड़ शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और भगवान महादेव का जलाभिषेक कर परिवारों की खुशहाली, व्यापार में बरकत और सामाजिक समरसता की कामना की। महंत शंकर ने कहा कि बारिश किसानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अच्छी बारिश से खेती और अन्न उत्पादन बेहतर होगा। कार्यक्रम में पंजाब से मंडलेश्वर अशोक शल्लांत समेत कई संत शामिल हुए। वहीं सिंहस्थ 2028 को लेकर महंत शंकर ने कहा कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में किन्नर अखाड़ा भव्यता के साथ शामिल होगा। उन्होंने समाज में मतभेद खत्म करने और भाईचारे बनाए रखने की भी अपील की। इंदौर से देख रहे हैं आप ये ब्यूरो रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।